गर्मी में गरीब बहू की केले के पत्तों वाली ठंडी रसोई। इतनी गर्मी में मुझे अकेले ही रसोई का काम करना पड़ता है। ऊपर से चूल्हे पर खाना बनाना है, बहुत मुश्किल का काम है ये। साथ ही मेरी जेठानी को तो देखो, आराम से कूलर के आगे अपने कमरे में पूरा दिन बैठी रहती है। थोड़ा बहुत बस कपड़े धोने या बर्तन धोने का काम कर लिया तो हो गया, लेकिन उसके अलावा किसी और काम को हाथ लगाने तक नहीं आती है। एक तरफ पायल अपनी जेठानी की काम ना करने से परेशान थी और वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी बड़ी बहू की चिंता में परेशान थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सीमा बहू तो सबसे बातचीत करना ही छोड़ देगी। पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन हम इस मामले में ज्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। कोई बात नहीं, हमें बड़ी बहू को अभी थोड़ा और समय देना चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। आखिर सब सीमा को लेकर इतने परेशान क्यों थे? ऐसा कौन सा रीजन था जिससे शांति और रमेश परेशान थे? वहीं पायल को उसके काम ना करने से भी परेशानी थी। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। पायल चूल्हे पर सबके लिए सब्जी बनाती और गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। जैसे ही शांति और रमेश कमरे से बाहर आते हैं तो हर जगह चूल्हे का फैला हुआ धुआं देखकर मुंह बनाते हुए और खांसते हुए कहते हैं, चूल्हे पर खाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, वो भी इतनी गर्मी में। ये बात सुनकर अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए पायल कहती है, बिल्कुल सही कहा मम्मी जी आपने। इतनी गर्मी में कहाँ इतना आसान है चूल्हे पर खाना बनाना। वही तो अब देखो हम सब कैसे धुआं बर्दाश्त कर रहे हैं। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। अरे वही तो भाग्यवान, बिल्कुल भी आसान नहीं है घर में चूल्हा रखना। हमने तो ऐसा पहली बार किया है और बस मजबूरन हमें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। एक तो इसकी वजह से घर में और भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। मैं तो बाहर टहलने जा रहा हूँ, जब खाना बन जाएगा तभी घर के अंदर आऊंगा। हाँ जी चलिए मैं भी चलती हूँ, वरना इस तरह तो घर में रहकर परेशान हो जाएगी। धुएं से अच्छा बेटा हम दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम सीमा बहू का ध्यान रखना। ऐसा कहकर शांति और रमेश वहाँ से चले जाते हैं और ये बात सुनकर पायल का गुस्सा तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे कमाल है, इन लोगों ने तो हद ही कर दी है। मतलब इनको खुद तो चूल्हे के आगे गर्मी लग रही है और धुएं से परेशान हो रहे हैं, लेकिन मेरे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा कि मैं तो चूल्हे पर खाना बना रही हूँ। इतनी गर्मी में मेरा क्या हाल होता होगा। ऊपर से मेरी जेठानी जी क्या 2 साल की बच्ची है जो मैं उनका ध्यान रखूंगी? पता नहीं क्या लगा रखा है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई पायल सबके लिए खाना बना लेती है और रमेश भी थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद वापस आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ शांति भी अपनी पड़ोसन के पास उसके आंगन के शेड में नीचे बैठी हुई थी। सच में गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर इसी तरह तापमान बढ़ता रहा ना तो हम भी तंदूर की तरह पकने लगेंगे। सच कहा, घर में भी चूल्हे पर खाना बन रहा था और इसी वजह से तो परेशान होकर मैं बाहर आई थी। और बाहर आई हूँ तो यहाँ पर भी गर्मी का कहर अलग ही बरस रहा है। मैं तो अब अंदर जाकर आराम से कूलर के नीचे सोऊंगी। अच्छा एक बात बता, तेरी बड़ी बहू कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। मेरी बहू उससे बात करने की कोशिश कर रही थी तो उसने उसे फट जवाब दे दिया, लेकिन तेरी छोटी बहू वो बहुत अच्छी है, सबसे कितने प्यार से बात करती है और हर किसी को सामने से प्रणाम भी करती है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बड़ी बहू भी अच्छी है, बस अभी थोड़ा नया माहौल है तो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अच्छा फिलहाल मैं चलती हूँ, बाद में बात करूंगी। जब शांति वहां से चली जाती है तो शीला मुंह बनाकर खुद से कहती है, हाँ, इतना भी क्या नया माहौल, हमेशा बस यही बहाना बनाती है ये शांति। जैसे तो मानो हम एलियन हैं और हमारे बीच में रहने में इनको कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है। हाँ, ऐसा भी भला होता है कहीं? खैर मुझे क्या। वहीं दूसरी तरफ शांति भी घर वापस आ गई थी और उसके बाद सब खाना खाते हैं। पायल ने सभी के लिए खाने में घी और तोरी की सब्जी बनाई थी और साथ में उसने बूंदी का रायता भी बनाया था। उसके हाथों का खाना खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है। निधि भी कॉलेज से घर वापस आ गई थी और वो सबके साथ बैठकर खाना खा रही थी। खाना तो वाकई आप बहुत स्वादिष्ट बनाती हो भाभी। कॉलेज में मेरी सारी सहेलियों को आपके हाथ के आलू के परांठे बहुत अच्छे लग रही थी। सब आपके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ बेटा मानना पड़ेगा, खाना तो तू बहुत अच्छा बनाती है। बिल्कुल, खाना बहुत अच्छा था। अपनी तारीफ सुनकर पायल खुश हो जाती है। बस बस अब आप मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। तभी वहाँ सीमा भी आ जाती है। अरे सीमा बेटा तुम उठ गई, आ जाओ हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। जी मम्मी जी।
अब शांति का बदला हुआ व्यवहार देखकर पायल को बहुत गुस्सा आता है कि किस तरह सीमा के आते ही शांति प्यार से उसे खाने के लिए बोल रही थी, जबकि अक्सर पायल ही अकेले सबके लिए खाना बनाती थी और उसे साथ में खाने के लिए कभी नहीं बोला गया। पायल बेटा, तुम सीमा के लिए भी जल्दी से खाना लगा दो। पायल गुस्से में जाती है और उठकर सीमा की भी थाली तैयार करती है। जब देखो हर समय बस सीमा सीमा होता रहता है, मेरे बारे में तो कोई सोचता तक नहीं है। इन्हें तो बिल्कुल महारानी की तरह ट्रीट किया जाता है यहाँ। और खाना डालने के बाद पायल सीमा के लिए खाना लेकर आती है। लीजिए दीदी, खाना खा लीजिए। अरे पायल, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। हाँ बेटा, तुम भी खाना खा लो। अब देखो तो जरा कैसे सब अच्छा बनने की कोशिश कर रही हैं। पायल भी अब उनके साथ बैठकर खाना खाने लगती है, लेकिन उससे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। खाना खाने के बाद सब थोड़ी देर के लिए कूलर के सामने बैठकर आराम करने लगते हैं। इस तरह शाम हो जाती है। तब मम्मी जी, मैं जरा जा रही हूँ और थोड़ा देर से ही आऊंगी आज वापस। आप कहो तो भाभी, क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसे ऐसे देखकर पायल सोचती है, अब दीदी पता नहीं कहाँ जा रही हैं और फिर मुझे अभी यहाँ पर शाम का खाना और बाकी काम भी अकेले ही करना होगा। अगले कुछ दिनों तक यही रूटीन चलता है, जिसकी वजह से पायल बहू बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन पायल जब दोबारा घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी। कितनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पर, मैं तो सच में अकेले चूल्हे पर खाना बनाकर परेशान हो जाऊंगी। घर में जब एक और बहू है तो उसे खाना बनाने के लिए कभी कोई क्यों नहीं बोलता है। बस छोटे मोटे काम कर लिया तो बस कर लिया, बहुत हो गया। अब क्योंकि अगर मैंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ऐसे तो मेरे साथ सरासर भेदभाव होता ही रहेगा। पायल घर में नई नई शादी करके ही आई थी और ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव हो रहा है। इसलिए आज वो सबसे बात करने का फैसला करती है। जब शाम को सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मम्मी जी, आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? लेकिन एक बार पहले जरा आम की चटनी और देना, क्योंकि ये मुझे बहुत स्वादिष्ट लग रही है। और तुमने तो बेटा कच्चे केले की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई है। सच में तुम तो अन्नपूर्णा हो। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो पहली बार खाई और मुझे बहुत अच्छी लगी। अपनी तारीफ सुनकर पायल खुश हो जाती है और उन्हें और चटनी और सब्जी परोसती हुई कहती है, आपको पता है पापा जी, मुझे तो केले की बहुत सारी डिशेस बनानी आती है और गर्मी में तो बहुत अच्छा होता है ये। मैं आप सबको एक दो दिन में बनाकर जरूर खिलाऊंगी। हमारे यहाँ तो ये सब केले की डिश बहुत फेमस है। सच में मैंने भी पहली बार आज केले की सब्जी खाई थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तुम सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ बिल्कुल, मुझे भी ये स्वाद भा गया है, इसलिए अब मेरे लिए भी यही सब्जी अक्सर जरूर बनाना। उसके बाद सब खुशी से खाना खाने लगते हैं और सबको अच्छे से खाना खाता देखकर पायल मन में सोचती है, कोई बात नहीं, अभी तो सब अच्छे से खाना खा रहे हैं ना। अभी मुझे सबके सामने ये बात करना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। क्या पता इस बात को करने से थोड़ी सी टेंशन और बढ़ जाए और नोक-झोंक भी हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं बाद में इस बारे में बात कर लूंगी। इस तरह पायल इस बात को उस दिन छोड़ देती है। रात को सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। जब रोहन अपना ऑफिस का काम कर रहा था, एक बात बताइए, मुझे सीमा दीदी का कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पूरा दिन पता नहीं कमरे में क्यों रहती हैं और घर में ज्यादा काम भी नहीं करती। आखिर सीमा भाभी की प्रॉब्लम क्या है? अरे कोई बात नहीं, सीमा भाभी को अभी थोड़ा ठीक नहीं लगता। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अभी उन्हें थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। क्या कहा? सच में? क्या सच में सीमा दीदी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है? लेकिन उन्हें हुआ क्या है? वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उन्हें थोड़ा सा कमजोरी वगैरह है और इसी चीज की वजह से उन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। अच्छा, फिर तो ठीक है। अब से मैं सीमा दीदी का और भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। ऐसा सोचकर पायल सो जाती है और वहीं दूसरी तरफ रोहन परेशान होकर खुद से कहता है, माफ करना, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। पहले ही सीमा भाभी इतनी परेशान है और अगर ऐसा बताने से तुम भी परेशान हो जाओगी तो फिर गड़बड़ हो सकती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन पायल बाहर आंगन की साफ सफाई कर रही थी। तब नेहा को देखकर पायल कहती है, प्रणाम जीजी, कैसी हैं आप? प्रणाम पायल, मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसी हो? इतनी धूप में काम कर रही हो? हाँ जीजी, बस गर्मी में काम में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा रुको, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। नेहा घर के अंदर जाती है और वहां से केले के पत्ते की बनी हुई टोपी लेकर आती है। वो पायल को पहना देती है। इसे धूप में पहनकर काम करोगी तो इतनी धूप नहीं लगेगी, ये मैंने बनाई है। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और पायल को भी काफी अच्छा लगता है। अगले दिन पायल सीमा के लिए गोंद कतीरे का शरबत बनाकर ले जाती है। सीमा आराम से अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो कुछ किताब पढ़ रही थी।
लीजिए दीदी, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। ये गोंद कतीरे का मीठा पानी है, इसे पीकर आपको काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू पायल, तुम कितनी अच्छी हो, तुम सबका कितना ख्याल रखती हो। कुछ नहीं दीदी, इस घर की बहू होने के नाते ये तो मेरा कर्तव्य है कि सबका ध्यान रखूं। ये बात सुनकर सीमा बहुत उदास हो जाती है। तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा दीदी, आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं? मैं तो इंग्लिश नॉवल पढ़ रही हूँ। मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। तुम्हें पता है, जब भी मुझे कोई परेशानी होती है तो मैं खुद को उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए पता है क्या करती हूँ? क्या करती हो? मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ। जब भी मैं कोई स्टोरी नॉवल पढ़ती हूँ तो मैं उसके अंदर इतना खो जाती हूँ कि मैं असली दुनिया को ही भूल जाती हूँ। फिर मुझे बस उस स्टोरी को ही खत्म करने के बारे में दिमाग में बातें याद रहती हैं। उसके अलावा और कुछ नहीं सोचती फिर मैं। सीमा की ये बात सुनकर पायल को बहुत अजीब लगता है। लेकिन दीदी, अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम है और वो असल जिंदगी में है तो हमें उसको हराना चाहिए और उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इस तरह खुद को बचाकर एक नकली दुनिया में चले जाएंगे तो असल में है ही नहीं ना वो। फिर तो हम अपनी असली जिंदगी से नाता पूरी तरह से खो देंगे। कहीं ना कहीं सीमा को पायल की बात सही तो लगती है, लेकिन उसके पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। बाकी अगर कोई भी परेशानी है दीदी तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं हर चीज में आपके साथ हूँ। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। शाम को पायल जब बाजार से आती है तब उसे वहां पर उसकी ही पड़ोसन नेहा मिलती है। और बताओ पायल, अब सब कैसा है? बस बढ़िया है, आप बताइए सब कैसा है? सब अच्छा है। अगर तुम अच्छा फ्री हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? मैं कुछ केले के पत्ते लेने जा रही हूँ। ये सुनकर तो पायल नेहा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि केलों के पत्ते की डिश खुद पायल की बहुत फेवरेट थी। एक जगह पहुंचने के बाद वहां पर बहुत सारे केले के पेड़ लगे हुए थे। अरे दीदी, अगर हम यहाँ से केले के पत्ते तोड़ेंगे तो कोई हमें भगा नहीं देगा? अरे चिंता मत करो, ये खाली स्पेस है। ये केले के पेड़ मैंने ही कुछ साल पहले ही यहाँ लगाए थे। जैसा कि तुम जानती हो कि हमारा पर्यावरण कितने खतरे में है, तब पहले हर कोई कहता था कि हमें अपनी मर्जी से कुछ पेड़ उगाने चाहिए। तो यहाँ खाली स्पेस देखकर मैंने इन्हें उगाया था। ये बात सुनकर पायल खुश होती है और उसकी बात से काफी प्रभावित भी होती है। नेहा बहुत सारे पत्ते तोड़ती है और कुछ पत्ते पायल को भी दे देती है। अरे दीदी, इतने सारे पत्तों का क्या करोगी? कुछ पत्तों से तो मैं खाना बनाऊंगी और कुछ पत्तों से मैं अपने लिए एक पायदान बनाऊंगी। इससे क्या फायदा होता है जीजी? तुम्हें पता है ना कि मुझे एक प्रॉब्लम है। गर्मियों में मेरे पाँव बहुत उबलते हैं और उनमें से अग्नि निकलती है। लगभग कई महिलाओं को ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन जब मैं केलों के पत्तों की चटाई बनाकर उस पर पैर रखती हूँ तो मुझे काफी रिलीफ मिलता है। उसके अंदर से थोड़ी सी घास भी मिला देती हूँ ताकि वो केले के पत्ते खराब ना हो। ये सब सुनकर पायल काफी हैरान हो जाती है और वो भी बहुत सारे केले के पत्ते लेकर आती है। आज शाम को सीमा को कहीं पर भी नहीं जाना था। जब शाम हो जाती है तो पायल शांति से पूछती है कि खाने में क्या बनाना है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मैं सोच रही थी कि मैं सबके लिए बढ़िया सी राजमा चावल बना देती हूँ। बेटा, तुम अभी खाना मत बनाना, तुम थोड़ी देर बाद ही बनाना। ठीक है मम्मी जी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के पास किसी का कॉल आता है। क्या कहा? देखो, ऐसा मत करो, मेरा बाहर आना बहुत जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ जब पायल रसोई में खाना बनाने जाती है तो शांति उसे रोकते हुए कहती है, रुक जा बेटा, एक काम कर, तुझे तो मिट्टी का चूल्हा अच्छे से बनाना आता है ना? हाँ मम्मी जी, मुझे तो सब कुछ बनाना आता है। हाँ तो एक काम कर बेटा, तू बाहर आंगन में चूल्हा बना ले। घर के अंदर एक ही स्पेस में रसोई है और हॉल होने की वजह से पूरे घर में धुआं धुआं हो जाता है, फिर बहुत ज्यादा गर्मी भी हो जाती है। तुझे तो पता ही है कि रसोई के सामने वाले स्पेस में ही ड्राइंग रूम है और वहां पर सिर्फ एक ही टीवी है। अब इस समय हम कहीं भी जा नहीं सकते, मेरा फेवरेट नाटक भी आता है। तो एक काम कर, बाहर चूल्हा बना ले, तो कम से कम फिर बाकी सबको धुएं से परेशानी नहीं होगी। ये बात सुनकर पायल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। और ठीक है मम्मी जी, मैं बाहर ही चूल्हा बना लेती हूँ, लेकिन अभी तो मिट्टी नहीं है तो मैं ईंट का ही चूल्हा बनाकर उस पर खाना बना लेती हूँ। उसके बाद पायल बाहर जाती है, फिर वो ईंट का चूल्हा बनाती है और उस पर सबके लिए खाना बनाने लगती है। पहले ही गर्मी की वजह से मैं इतना ज्यादा परेशान थी और घर के अंदर ही खाना बनाने में बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। लेकिन कम से कम घर के अंदर कूलर की ठंडी हवा घूम फिर कर थोड़ी बहुत तो आ ही जाती थी, लेकिन बाहर तो बिल्कुल भी हवा नहीं चलती है। एक तो लू चलती है, ऐसे में बाहर चूल्हे के सामने खाना बनाना और ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, किसी को भी मेरी परवाह थोड़ी ना है। सबको तो बस अपनी परवाह है,
कोई मेरे बारे में थोड़ी ना सोचता है। इस तरह उदास होकर पायल सबके लिए चूल्हे का खाना बनाती है। उसने आज सभी के लिए केले के पत्तों की डिश बनाई। उसने सबसे पहले स्टीम चावल को अच्छे से फ्राई करके उसमें प्याज, लहसुन, अजवाइन, नमक, मिर्च और सबका छौंक लगाकर अच्छे से स्टीम राइस बना लिया। उसके बाद पत्तों को हल्की सी आंच दिखाने के बाद उसके अंदर चावल को भर के उसे अच्छे से स्टीम कर लिया। खाना बनाने के बाद सभी को खाना परोसा जाता है और सब आराम से कूलर की हवा के आगे बैठकर खाना खाते हैं। खाना तो एकदम लाजवाब है। ये केले के पत्तों की डिश तो बहुत अच्छी है। हाँ, वाकई बहुत स्वादिष्ट खाना बना है। मैं तो पहली बार ऐसा खाना खा रही हूँ। सब खाना खा रही थी और पायल गुस्सा थी। सबको तो आराम से बना बनाया खाना मिल गया ना, तो अच्छा तो लगेगा ही। खाना बनाने में तो हालत मेरी खराब होती है। अब रात को फिर से पायल इस बारे में रोहन से बात करती है। देखिए, जब से मैं इस घर में आई हूँ यहाँ पर बस चूल्हा ही है। मैं जब से चूल्हे पर ही खाना बना रही हूँ। यहाँ आस पास के काफी सारे घरों में दूर दूर तक चूल्हा है ही नहीं। तो आप भी हमारे घर में गैस और सिलेंडर क्यों नहीं लगवा लेते? मैंने आपको पिछली बार बोला था तो आपने कहा था कि अगले महीने लगवा दूंगा। अब तो पूरा 1 महीना बीत चुका है। गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाने में मेरी हालत खराब होती है और आज तो धुएं से बचने के लिए सबने चूल्हा बाहर रखवा दिया। कम से कम गैस और सिलेंडर होगा तो घर के अंदर धुआं तो नहीं होगा ना। ये बात सुनकर रोहन परेशान हो जाता है और दुखी होकर कहता है, मुझे माफ करना कि हमारी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है, लेकिन दरअसल सच है कि हम अभी गैस और सिलेंडर नहीं लगवा सकते। लेकिन क्यों नहीं लगवा सकते? दरअसल कुछ टाइम पहले मेरा और भैया का एक बहुत बड़ा लॉस हो गया था, जिसकी वजह से हमारी आधी से ज्यादा सैलरी वहां पर चली जाती है। तो इसीलिए अभी बजट बिल्कुल डगमगाया हुआ है। माफ करना, लेकिन अभी मैं तुम्हारे लिए गैस और सिलेंडर नहीं ला सकता। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं आपको ऐसा बोलकर परेशान ही नहीं करती। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी इसका कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अब अगले कई दिनों तक पायल को बाहर गर्मी में ही खाना बनाना पड़ता है। वो गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाकर बहुत परेशान हो जाती थी। उसका चेहरा लाल पड़ने लगा और उसे खमौरियां भी होने लगी। वो हर रात को पाउडर लगाती। ये सब देखकर रोहन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। एक रात, तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब हो रही है, लगता है मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो काम नहीं चलने वाला। तुम अब से बाहर खाना नहीं बनाओगी, तुम घर के अंदर ही बनाओगी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अब अगले दिन पायल बाहर आती है और रोहन की मदद से वो बहुत सारे डंडे इकट्ठे करती है और पायल नेहा के घर जाती है। दीदी, मुझे बहुत सारे केले के पत्तों की जरूरत है, क्या मैं ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम ले सकती हो, तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पायल उसी जगह पर जाती है और वहां से केले के पेड़ के बहुत सारे पत्ते और बहुत सारी मिट्टी को तसलों में डालकर उन्हें लेकर घर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने भी बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठा कर ली थी। अब बताओ मुझे क्या करना है? इन लकड़ियों को रेक्टेंगल शेप में जोड़ना है। उनके बीच में एक बड़ा सा बॉक्स वाला खाली स्पेस रहना चाहिए। अब रोहन और पायल दोनों मिलकर अच्छे से उन सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उन्हें अच्छे से रस्सी से बांधकर ढांचा तैयार कर लेते हैं। उसके बाद मिट्टी के अंदर बहुत सारी घास को मिलाया जाता है और उस लकड़ी के ढांचे को अच्छे से खड़ा करने के लिए बाद में मिट्टी की एक पतली सी लेयर बाहर की तरफ लगा दी जाती है और अंदर से केले के पत्तों को पूरी तरह एक सिंगल दीवार की तरह अंदर लगा दिया जाता है। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार ये काम पूरा हो जाता है। ये सब करने के बाद, इतनी गर्मी में इतना अलग काम किया है हमने, अब तो बता दो कि इन सब का फायदा क्या है? मैं हमेशा गर्मी में यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनाकर बहुत परेशान हो जाती हूँ। अब हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम बाहर अलग से रसोई बनवा सकें। जब हमारे पास गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं है तो ये सोचना तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। अब इससे मेरी ठंडी रसोई बनेगी। अभी आप बातों पर नहीं, काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी तो एक ही दीवार तैयार हुई है, अभी हमें 3 दीवार और तैयार करनी है। इस तरह मेरे केले की पत्तों वाली ठंडी रसोई बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद दोनों फिर से काम शुरू करते हैं और फिर से वही लकड़ी का ढांचा बनाकर उसे रस्सियों से अच्छी तरह बांधने के बाद दीवार को खड़ा किया जाता है और उसके बाद बाहर से मिट्टी का एक लेप लगाया जाता है और अंदर से बहुत सारे केले के पत्तों को लगा दिया जाता है। इसी तरह तीनों दीवार तैयार हो जाती हैं और एक तरफ ओपन रहता है और छत को भी इस तरह तैयार किया जाता है और उसके अंदर बहुत सारे केले के पत्ते लगाकर छत को कंप्लीट कर दिया जाता है और बाहर से भी बहुत सारे केले के पत्ते लगा दिए जाते हैं। इस तरह एक केले के पत्तों की ओपन किचन तैयार हो जाती है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो ये तो तुमने कमाल कर दिया, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें धूप तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और गर्मी भी कम लगेगी। चलो, फाइनली काम खत्म हो गया। अभी कहाँ पतिदेव जी, अभी तो और भी बहुत काम बाकी है। ये बात सुनकर रोहन हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर रमेश और शांति भी आ जाते हैं। अरे आंगन में ये सब क्या कर दिया? हाँ बिल्कुल, पत्तों से क्या बना दिया, ऐसा लग रहा है कि हम आदिवासी के जमाने में पहुँच गए हैं।
जी पापा जी, गर्मी से बचना है तो आदिवासी का तरीका ही अपनाना पड़ेगा। बाहर गर्मी में चूल्हे पर काम करने से मुझे बहुत परेशानी होती थी, इसलिए मैंने अपने लिए एक ठंडी रसोई बना ली है। हाँ मम्मी पापा, पायल को बहुत ज्यादा घमौरियां हो गई हैं और उसे बहुत परेशानी हो रही है। एक तो गर्मी और ऊपर से बाहर इतनी गर्मी में चूल्हा। ये बात सुनकर शांति और रमेश दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। बेटा ठीक है, हम अभी अंदर से कपड़े बदल कर आ रहे हैं और उसके बाद हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह रमेश शांति घर के अंदर जाते हैं और शांति, हमने अपनी बड़ी बहू के बारे में इतना सोचा लेकिन छोटी बहू के बारे में नहीं सोचा कि उसे बाहर चूल्हे पर खाना बनाने में कितनी परेशानी होती होगी। हाँ बिल्कुल, हमने उसके साथ गलत किया। हमारी छोटी बहू बेचारी तो सबके लिए इतना करती है, उसकी हमने इतनी बड़ी चीज को इग्नोर कर दिया। कोई बात नहीं, हम अपनी छोटी बहू की मदद करेंगे। शांति और रमेश दोनों एक फंक्शन अटेंड करके आए थे और कपड़े बदलने के बाद दोनों बाहर जाकर पायल की मदद करने लगते हैं और ये सब सीमा खिड़की से देख रही थी। पायल बहुत हिम्मत वाली है, आसानी से हार नहीं मानती। वहीं दूसरी तरफ अब पायल ने जो ईंट का चूल्हा बनाया था उसे हटा देती है। अब सभी फर्श को अच्छे से मिट्टी से लिपाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे केले के पत्तों को चिपका दिया जाता है। जब फर्श भी केले के पत्तों से भर जाता है तो अब पूरी रसोई को अंदर और बाहर से पानी से छिड़काव कर दिया जाता है ताकि केले के पत्ते खराब ना हो सके। उसके बाद नेहा मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है, लेकिन जितनी स्पेस में मिट्टी का चूल्हा था उस स्पेस में वो केले के पत्ते नहीं लगाती। पूरा दिन काम करने के बाद सब बहुत थक जाते हैं। अब सब घर के अंदर कूलर के नीचे बैठे थे। आज तो पायल भी बहुत थक गई है, आज हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं। रोहन पवन को कॉल कर देता है और वो रास्ते में आते हुए सबके लिए ढाबे का खाना लेकर आता है और सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन पायल अपना पूरा काम करती है। उसने एक दीवार में एक स्पेस छोड़ा हुआ था, वहां पर वो हर स्पेस में केले के पत्तों को लगाकर छोटे छोटे होल बना देती है ताकि हवा अंदर पास हो सके। साथ में वो एक ओपन स्पेस में एग्जॉस्ट फैन भी ऐड कर देती है ताकि सारा धुआं बाहर निकल सके। आज यहाँ पर अंदर बैठने में ही कितना अच्छा लग रहा है और गर्मी भी बहुत कम लग रही है। एक काम करती हूँ, केले के पत्ते तो है ही, इनके बर्तन भी बना लेती हूँ, इन पर खाना खाने में अच्छा लगेगा। मेरी तो सारी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। मैंने पहले केले के पत्तों पर खाना खाया है। अब वो केले के पत्तों के थोड़े बहुत बर्तन बना लेती है और साथ में उसने केले के पत्तों की एक चटाई भी बना ली थी जिसके ऊपर बैठकर वो खाना बना सकती थी और उसकी एक टोकरी भी बनाई थी जिसमें वो खाना रखे तो खाना ठंडा रह सके। इस तरह पायल ने अपनी आधी केले के पत्तों की रसोई तो बना ही ली थी। उसके थोड़ी देर बाद जब आज उस रसोई में पायल खाना बना रही थी तो सब वहां आते हैं और सबको वहां काफी ठंडा लगता है। ये तो सच में एक ठंडी रसोई बन गई है। हाँ भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज तो मैं यहीं बैठकर खाना खाऊंगी। आज शांति और निधि पायल की केले के पत्तों की बनी हुई ठंडी रसोई में ही बैठकर खाना खाते हैं। पायल उन्हें आज केले के बर्तन में खाना देती है। भाभी, आप इतनी टैलेंटेड हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आपने तो केले के पत्तों के बर्तन भी बना दिए हैं। बिल्कुल, मैं बचपन में केले के पत्तों के बर्तन पर खाना खाया करती थी और नेहा दीदी ने जब उस दिन केले के पत्तों की चटाई बनाने के बारे में कहा तो उस दिन मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि अगर इसकी चटाई बन सकती है तो इसकी ठंडी रसोई भी तो बन सकती है। अब अगले दिन जब नेहा वहां आती है तो वो भी पायल के केलों की पत्तों की ठंडी रसोई बनी देखती है तो अरे पायल, तुमने तो बहुत कमाल कर दिया। मैंने अपनी रसोई को ठंडी रसोई बनाने के लिए उसमें कूलर लगाया था और पसीने में कूलर के आगे जाने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन तुमने तो वाकई सच में बिना कूलर पंखे के ही ठंडी रसोई बना ली। जी, अगर उस दिन आप मुझे आइडिया नहीं देती ना तो मुझे ये आइडिया कभी नहीं आता। अब तो मैं भी अपने लिए ठंडी रसोई बनाऊंगी। बिल्कुल, आपको मेरी मदद चाहिए तो बता देना, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। तुमने इतना कहा है वही बात है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं भी अपने पति से ही ठंडी रसोई बनवाऊंगी। आखिर उन्हें भी तो कभी काम करना चाहिए। अब पायल अपनी केले की पत्तों की ठंडी रसोई में अंदर अक्सर हल्का सा पानी का छिड़काव करती थी जिसकी वजह से रसोई में और ज्यादा ठंडक हो जाती थी। वो मटके को भी अब केले के पत्तों को गीला करके उसमें लपेट कर रखती जिससे मटके का पानी ठंडा होता। मेरे केले की पत्तों की ठंडी रसोई कितनी अच्छी है। एक तरफ पायल की रसोई की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी और अब उसे अच्छी ठंडी रसोई मिल गई थी। अब पायल को वहां पर खाना बनाने में अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद घर में एक बात चलती है। हमें लगता है कि अब हमें अपना खुद का एक घर दोबारा बनवा लेना चाहिए। हम बहुत समय से यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ, हमें यहाँ पर जो रेंट देना पड़ता है उसके बदले में हम अपने घर की किस्त को भर सकते हैं, फिर हमारा खुद का घर हो जाएगा। इस बात से हर कोई एग्री था, लेकिन एक सीमा थी जो इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन हम सब ने कहा था ना कि अभी हम घर नहीं बनवाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन ऐसा करते हुए हमें 1.5 साल हो गया है। अब तो हमें अपना घर बनवा लेना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाना चाहती।
इतना कहकर सीमा रोते हुई वहां से चली जाती है। अब ये सब देखकर पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब तो पायल से रहा भी नहीं जाता। तब वो आखिरकार पूछ ही लेती है, मम्मी जी मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आखिर दीदी को क्या प्रॉब्लम है। वो कभी किसी से ठीक से बात ही नहीं करती, घर बनाने के लिए भी हमेशा मना करती है। दीदी कभी कोई घर का काम भी नहीं करती, हालांकि मुझे उस चीज से कोई परेशानी नहीं है। तब शांति आज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सब बताती है। दरअसल हम अपने पुराने घर में बहुत खुशी से रह रहे थे, लेकिन एक दिन हमारे घर पर वो सिलेंडर पता नहीं कैसे लीक हो गया और जब सीमा रसोई में खाना बनाने गई तो अचानक से आग लग गई। सब जल्दी से बाहर निकलो। बाकी सब तो घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सीमा घर के अंदर फंस गई थी। कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। वहीं बाहर फायर ब्रिगेड वाले कब तक आएंगे? तभी वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और उसके बाद वो आग पर काबू करने की कोशिश करते हैं और अंदर जाकर सीमा को बचा कर लाया जाता है। सीमा बेहोश हो गई थी, उसने बहुत सारा धुआं इनहेल कर लिया था और इस वजह से वो सदमे में भी चली गई थी। देखिए, पेशेंट की हालत काफी क्रिटिकल है और इन्हें अभी काफी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अंदर काफी सारा धुआं इनहेल होने की वजह से इनके ऑर्गन्स पर भी असर पड़ा है। इनकी कुछ जगह से स्किन भी हल्की जल गई है, लेकिन शुक्र है कि ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, इसलिए नॉर्मल ट्रीटमेंट से सब ठीक हो जाएगा। इसलिए हमने दोबारा वहां पर घर नहीं बनाया, और क्योंकि सीमा को वहां जाने से डर लगता है, इसीलिए ये साइकियाट्रिस्ट के पास जाती थी। लेकिन वहां जाने से भी इतना फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि सीमा ने आज तक अपने डर पर जीत हासिल नहीं की। न तो वो रसोई में जाना चाहती है और ना ही वो उस घर में वापस। ये सब सच जानने के बाद पायल को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद वो सीमा से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती। इसीलिए वो सीमा को दूसरी बातों में उलझाने के बाद उसे बाहर लेकर आती है। दीदी, आपको पता है कि मैंने अपने लिए ठंडी रसोई बनाई है? रसोई के नाम पर सीमा कुछ नहीं कहती। दीदी, मैं सब जानती हूँ, आपके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप कब तक इस तरह जिंदगी में हार मानती रहेंगी? जिंदगी में इंसान बहुत बार गिरता है, लेकिन अगर वो गिरा ही रहेगा तो उठना कब सीखेगा? आप तो बस किताबों को पढ़कर उसकी दुनिया में खो जाती हैं, लेकिन असल जिंदगी को आप बहुत पीछे छोड़ रही हैं। इस तरह आगे आकर आपको बहुत परेशानी होगी। एक बार मेरे साथ मेरी ठंडी रसोई में चलिए। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इतना कहकर सीमा वापस अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद पायल अगले कई दिन फिर से कोशिश करती है और आखिर एक दिन दोबारा। दीदी, आप जैसे इस घर में रह रही हैं, वैसे ही हमें उस रसोई में जाना है। वहाँ पर ना कोई गैस है और ना ही कोई सिलेंडर है। लेकिन चूल्हा तो है। हाँ है, लेकिन चूल्हा तो जलने पर जलेगा, उसमें सिलेंडर जैसी कोई खतरनाक बात नहीं है। वो हमारी केले के पत्तों वाली ठंडी रसोई है। ठंडी रसोई में कोई परेशानी नहीं है, मेरे पर विश्वास कीजिए और चलिए, मैं हमेशा वहाँ जाती हूँ ना, एक बार कोशिश तो कीजिए। पहले भी पायल ने सीमा को वहां तक लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार सीमा बाहर से ही चली जाती। लेकिन आज पायल के सहारे की वजह से वो हिम्मत करके रसोई के अंदर जाती है। ये तो सच में बहुत अच्छी ठंडी रसोई बनाई है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। हाँ दीदी। तभी वहां पर घर के बाकी सदस्य आ जाते हैं और हम सब आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं चूल्हा जलाऊंगी, लेकिन आपको यहाँ से जाना नहीं है। अपने डर को भगाना ही होगा आज आपको। सीमा के डर पर काबू पाने के लिए पायल चूल्हा जलाती है, लेकिन उसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन तभी वहीं पर रखी एक पानी की बाल्टी पायल उस पर डाल देती है तो तुरंत आग बुझ जाती है। दीदी, मिट्टी में कभी भी आग लगने का खतरा उतना नहीं होता। मैं जानती हूँ हादसा कभी भी हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ एक वजह से हमेशा जिंदगी भर डर कर नहीं रह सकते। हमें जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही होगा। हाँ बेटा, तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। सभी के समझाने के बाद और काफी सपोर्ट के बाद सीमा अब पायल की ठंडी रसोई में आना शुरू कर देती है। एक दिन जब सब बैठे थे, ठीक है, हम अपना पुराना घर बनाएंगे, लेकिन वहां पर भी हम पायल जैसी केले के पत्तों वाली ठंडी रसोई बनाएंगे। केले के पत्तों वाली ठंडी रसोई तो यहीं तक के लिए ठीक है, हम वहाँ मिट्टी में ठंडी रसोई बना लेंगे, ठीक है? बाहर आंगन में अलग रसोई होगी जो घर के बाहर खाली स्पेस में होगी। सीमा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और अब घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि अब सीमा वहां जाने के लिए मान गई है। हालांकि घर बनाने में अभी काफी समय लगेगा, इसीलिए सीमा और पायल दोनों अब अपनी केले की पत्तों वाली ठंडी रसोई में हर रोज सबके लिए खाना बनाती हैं और गर्मी से उन्हें काफी राहत मिल जाती है। अगर हमारी ये कहानी आपको दिल छू गई हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। आपका हर एक कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है। ऐसी ही इमोशनल और फैमिली ड्रामा स्टोरीज देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं
अगली कहानी में। तब तक अपना खूब सारा प्यार बनाए रखिए।